तो दोस्तों, जिस यूरोप को भारत ने फायदा पहुंचाया, अब वही यूरोपियन यूनियन उल्टा भारत पर साजिश रच रहा है। यह कहना तो दूर की बात हो गई, बल्कि उनके द्वारा साजिश रची जा चुकी है। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का दोगलापन एक बार फिर से सामने आ चुका है। और जहां अभी पिछले दिनों नाटो के देश वाले सैन्य संगठन ने भारत को धमकी दिया, और वहीं अब यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 अमीर देशों का संगठन है, उन्होंने भारत को धमकी देते हुए सीधा कार्रवाई कर दिया। क्योंकि यह खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने रशियन एनर्जी को टारगेट करते हुए गुजरात की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया है। यानी कि जो रिफाइनरी भारत को फायदा पहुंचा रही थी, उसको यूरोपीय यूनियन के द्वारा प्रतिबंधों के दायरे में ले लिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि इस खबर ने तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि यूरोपीय यूनियन किस तरीके से WTO के नियमों की धज्जियां उड़ाकर भारत को टारगेट कर रहा है। तो आखिरकार जब WTO के नियमों की धज्जियां खुद यूरोपियन यूनियन उड़ाने पर उतर आए हैं, तो भारत क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल यूरोपीय यूनियन 27 अमीर देशों का समूह है, और इन देशों को लगता है कि इनसे बड़ा दिमागदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इस बार जो चालाकी इन्होंने भारत के साथ खेलने की कोशिश की है, उसमें भारत ने तो इनकी हालत खराब कर दिया। लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी है कि जिनका परिणाम भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। जी हां, यूरोपीय देश भारत जैसे एशियाई देशों के प्रति दोगलापन रवैया रखते हैं, और उन्होंने अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ जाकर अपना दोगलापन रवैया दिखा दिया है। दरअसल जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से सभी पश्चिमी देश और यूरोपीय देश यह चाहते हैं कि रूस यूक्रेन से युद्ध में हार जाए और उनके सामने घुटने टेक दे। इसीलिए अमेरिका के द्वारा और यूरोप के द्वारा अब तक कई अलग अलग प्रकार के सेक्शंस रूस के खिलाफ लगाए गए हैं। और क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था तेल और नेचुरल गैस बेचकर और इनसे जुड़ी कंपनियों के बलबूते खड़ी हुई है, इसीलिए खासकर नेचुरल गैस और कच्चे तेल से जुड़ी कंपनियों को टारगेट किया जाता है। और हाल ही में नाटो और ट्रंप की धमकी के बाद जब भारत, चीन और ब्राजील ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी धमकी से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, तो इसी मिलीभगत में यूरोप ने अब एक नया खेल खेला है। और इस खेल में उन्होंने रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज जारी किया है। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि इस सैंक्शन पैकेज में सबसे पहले भारत ही टारगेट बन चुका है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का कहना यह है कि उनके द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत की एक गुजरात रिफाइनरी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हम बात कर रहे हैं नायरा एनर्जी लिमिटेड की, जो कि भारत की कंपनी है, लेकिन क्योंकि इस कंपनी में रूस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शामिल है और इस पर अब रूस की बड़ी कंपनी रोसनेफ्ट का कंट्रोल है, इसलिए यूरोपीय यूनियन ने इसके गुजरात में मौजूद रिफाइनरी पर ही प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट की माने तो जिस रिफाइनरी को प्रतिबंधित किया गया है, वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी वार्षिक क्षमता 20 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि लगभग 45,000 बैरल प्रतिदिन है। और यह रिफाइनरी गुजरात के गुल्फ ऑफ कच्छ के पास वडिनार में स्थित है, जहां से करीब 65% कच्चा तेल भारत आयात करता है। अरब देश और मध्य पूर्व के निकट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होती है। साथ ही यह प्रमुख निर्यात बाजार जैसे यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व तक पहुंचने में सक्षम है। लेकिन भारत पर फिलहाल में यहां पर जो कच्चा तेल रिफाइंड किया जा रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा रूस द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है, और उसे रिफाइंड करने के बाद न सिर्फ भारत में उपयोग किया जा रहा है, बल्कि एक बड़ी मात्रा में यूरोप को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और यूरोपियन देश खुद इसकी सप्लाई ले रही है, क्योंकि उन्हें भारत से डीजल, पेट्रोल जैसे अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहे हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए, जो कि कुछ महीने पहले निकल कर आई थी, और इसमें साफ साफ बताया गया था कि भारत के द्वारा यूरोप में पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट 2 लाख प्रतिशत तक बढ़ चुका है। यानी कि रिपोर्ट कह रही है कि रशियन ऑयल पर इन्होंने सैंक्शन जरूर लगाया, लेकिन भारत से वही डीजल और पेट्रोल जो रिफाइंड हो रहा था, इन्हें सस्ता पड़ने के कारण यह खुद भारत से ले रहे थे। और भारत आज यूरोप को हर दिन 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोल जैसे रिफाइंड कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि इससे यह बात साफ है कि भारत ने खुद इनको फायदा पहुंचाया। लेकिन जब बात दोगलापन दिखाने की आई, तो यह औकात दिखाने पर उतर गए हैं।
फिलहाल ईयू ने जब नयारा एनर्जी की इस वार्डिनार रिफाइनरी को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया तो यह भारत की पहली रिफाइनरी बन गई जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों से सीधा असर पड़ा। ईयू ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाकर नायारा पर प्रभाव डाला, जिसका प्रभाव सिर्फ यूरोपीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस प्रकार के प्रतिबंध वैश्विक ऑयल ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है। फिलहाल भारत अब शांत नहीं है और भारत ने जिस तरीके से नाटो को डबल स्टैंडर्ड और दोहरा मापदंड बताया था, उसी तरीके से यूरोपीय यूनियन को भी भारत ने उसकी औकात दिखा दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही यह बात कही कि रूस पर नए यूरोपीय प्रतिबंधों पर भारत एकतरफा उपायों का समर्थन नहीं करेगा। यानी कि यूरोपीय यूनियन को पहला झटका यहीं से मिला जब भारत ने उनकी धमकी का जवाब 12 घंटे के भीतर इस तरीके से दिया। और इतना ही नहीं, जब भारत की विदेश मंत्रालय ने यूरोप को उल्टा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वार्निंग देते हुए इसे भी डबल स्टैंडर्ड बताया, तो एक बार फिर से पश्चिमी देशों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि भारत उन्हें उल्टा जवाब देगा, बल्कि उन्हें यही लगता था कि वह प्रतिबंध लगाएंगे। भारत थोड़ा बहुत इधर उधर कूदेगा और उसके बाद भारत इनके प्रतिबंधों के इशारों पर चलेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारत ईयू को मुंहतोड़ जवाब कैसे दे पा रहा है। तो देखिए, भारत ने रूसी तेल खरीदा, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया, बल्कि यूरोपीय यूनियन को जो तेल भी बेचा वह भारत में रिफाइंड हुआ था। इस तरीके से रिफाइंड प्रोडक्ट को भारत में ही प्रोड्यूस माना जाएगा। और दूसरी बात यह कि देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन भले ही भारत को धमका रहा है, भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद रूस से डायरेक्टली एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहा है। और साथ ही अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है, बल्कि अमेरिका तो खुद रूस से टाइटेनियम ले रहा है। असल में टाइटेनियम, जो कि रूस का एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक धातु है, अभी भी पश्चिमी देशों को इंपोर्ट किया जा रहा है। जहां इस हेडलाइन का इशारा इस पाखंड की ओर है कि एक ओर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की बात करता है और उसी के बहाने अब अमेरिका, यूरोप, नाटो देशों के साथ मिलकर भारत के लिए मुसीबत की दीवार बना रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि केवल धमकी देने से काम चलेगा, या फिर भारत को पश्चिमी देशों के पाखंड को खत्म करने के लिए कोई और फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।